यूपीपीएससी के द्वारा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। अब जितना भी समय है और समय रहते हुए फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, बाद का लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर यूपीपीएससी 2026 की तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे लें। आप में से जितने भी लोग इस साल अब एग्ज़ाम देंगे, देखिए वैकेंसी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मुद्दा है इस वैकेंसी में क्या एक सीट आप पा पाएंगे, उसको लेकर के बहुत स्पष्ट रणनीति आपकी होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। तो आज का सेशन जो बच्चे यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे 2026 में, आपकी तैयारी को सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी बनाने के लिए ये सेशन अभी आपका हो रहा है। इस सेशन को पूरा देखना है, एक एक बात अमल में लानी है, एक एक बात को समझना है। देखिए बच्चों, एक बात तो मान लीजिए कि अभी यूपीपीसीएस में बदलाव हुआ है। आप पिछले 2-3-4 साल के पेपर को देखिए। ये जो किताब है आप सभी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कंटेंट की किताब है, ठीक है। इसको मैंने लेटेस्ट ट्रेंड पे लिखा। इसमें 2025 के क्वेश्चन पहले हैं, फिर 24 के हैं, फिर 23 के हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज इस तरीके से लिखा है। एक बार जब आप किताब को पढ़ करके उसका एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। यानी कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है, देखो आपने फॉर्म इसीलिए भरा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे इतनी बड़ी की वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे। अब अल्टीमेट अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अचानक से, चूंकि अभी टाइम भी है सफिशिएंट, अभी देखो जितना टाइम है इसमें पूरा सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी हो सकती है। यदि यहाँ पर आप भटकाव से बच गए तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि अभी भी आप भटकाव में बने रहे, अभी भी आपने अपनी स्ट्रेटजी को पुराने पैटर्न पे रखा, अभी भी आप सिलेक्शन ओरिएंटेड होकर नहीं चल पाए, मान के चलिए आपके हाथ से वैकेंसी निकल जाएगी। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है तो अभी से शुरू करना है सही डायरेक्शन में, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ। सबसे पहले परीक्षा का स्तर समझिए। परीक्षा के स्तर में बदलाव हुए हैं। जब तक परीक्षा का स्तर नहीं समझेंगे, परीक्षा का स्तर चेंज हुआ है। परीक्षा का स्तर कंप्रिहेंसिव हो चुका है। पेपर बहुत वास्ट आ रहा है, पेपर बड़ा आ रहा है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, कुछ कहेंगे सर मुझे केवल प्रीलिम्स निकल जाए मेरा। यहां पे सबसे पहली बात, अपना अप्रोच सही करिए। आपको अंतिम सूची में यदि आना है, अंतिम रिजल्ट में आना है, तो केवल प्रारंभिक परीक्षा ओरिएंटेड तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। क्या केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए? नहीं, अभी भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में लेकर तैयारी करिएगा। यदि आप मुख्य परीक्षा को इग्नोर करेंगे, मुख्य परीक्षा को लेकर नहीं चलेंगे, मान लीजिएगा कि इस साल आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है पीटी निकल जाए, अलग बात है। कुछ का तो पीटी ही नहीं निकल रहा है, उस इसी डर से डरे हुए हैं, उनको लगता है उनका मुख्य परीक्षा बहुत अच्छा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस दिन मुख्य परीक्षा से सामना होगा, अभी तो प्रीलिम से सामना हो रहा है, प्रीलिम से नहीं निकल पा रहा है, जब मुख्य परीक्षा से सामना होगा आप और डर जाओगे। इसलिए आपको अभी से दोनों को साथ में लेके चलना है। मैं जो भी रणनीति बताऊंगा, मैं दोनों को साथ में लेकर चलने की रणनीति बताऊंगा, मैं अलग अलग की बात नहीं करूंगा। अलग अलग कब आपको पढ़ना चाहिए? जब प्रीलिम्स का 1 महीने पहले का समय बचे, तब आपको केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो परीक्षा का स्तर अभी क्या हुआ है, प्रश्न पत्र में क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और बहुत पुराने पीवाईक्यू मत पढ़िएगा, ठीक है, बहुत पुराने पीवाईक्यू मत पढ़िएगा। बहुत सारे लोग यूपीपीसीएस में अभी भी पुराने पैटर्न की किताबें पढ़ रहे हैं, उनसे बचना है। यदि सिलेक्शन लेना है तो नए पैटर्न पे आपको जाना पड़ेगा, और नए पैटर्न की किताबें आ चुकी हैं। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो किताब हमने लिखी है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की, इस किताब को बहुत गहन अध्ययन के साथ लिखा है। हमने देखा, हमने इतने अभी तक जितने विकल्प उपस्थित है ना, उन सभी विकल्पों का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अभी भी यूपीपीसीएस के बच्चे 1990 के दशक के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 2001, 2005, 2006 के क्वेश्चंस पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जबकि जो मौजूदा यूपीपीसीएस है 2024-2025 के पैटर्न को आप देखेंगे,
बहुत परिवर्तन हो चुका है, और क्यों ना उस परिवर्तन को स्वीकार किया जाए, तो सबसे पहला काम आपको पढ़ना है कि एक ऐसा कंटेंट उठाइए, अपने स्तर पे भी देखिए आप, पीवाईक्यू पहले पे काम करेंगे। देखो 2025 का पेपर पीवाईक्यू बेस्ड था, तो क्यों ना पीवाईक्यू बेस्ड पेपर को हम बहुत अच्छे से लेकर के चलें। तो पहली जो मैं आधारभूत किताब बता रहा हूं, फंडामेंटल, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस किताब को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप इसको इग्नोर करके चलेंगे, मान लीजिएगा कहीं ना कहीं पे आप बहुत नुकसान खा जाएंगे। तो हमें पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर चलना है। एक तो इससे हमें परीक्षा का स्तर पता चलता है, मौजूदा पैटर्न पता चलता है, और एग्जाम का लेवल पता चलता है। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पीवाईक्यू ओरिएंटेड होना है, प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड। दूसरा काम, सिलेबस, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में हम प्राथमिकताएं रख सकते हैं, जैसे हम पहले पेपर 5 पेपर 6 कंप्लीट कर लें, या फिर हम जो है इथिक्स का पेपर कंप्लीट कर लें, है ना। हमें वो प्राथमिकताएं हमें लेकर चलना है, वो अलग विषय है। लेकिन परीक्षा के स्तर के लिए पीवाईक्यू और दोनों को लेकर चलने को लेकर सिलेबस, ये शुरुआत का आपका पहला आधार होना चाहिए। और दोनों ही चीजें मैं आपको अब लेबल करा रहा हूं। ये आपका सिलेबस है, आयोग ने भी आपको सिलेबस दिया है, मैं सिलेबस के वीडियोस भी आपको करवा दूंगा, मैं आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो देने वाला हूं सिलेबस के। और ये आपकी पीवाईक्यू की बुक भी आपको मैं दे रहा हूं, आपके हाथों में दे रहा हूं। ये किताब भी आप उपलब्ध अपनी मंगवा लीजिए, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे इस किताब अवेलेबल है, और ये निःशुल्क सिलेबस आपका है। दोनों का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, किताब भी और सिलेबस भी। ठीक है, अब यहां पे सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है, और पीवाईक्यू से परीक्षा के स्तर पे जाना है। हमें एग्जाम के लेवल को समझ करके, एग्जाम की मौजूदा चुनौतियों को समझ करके हमें काम करना है। पुराने पैटर्न को छोड़ना पड़ेगा। अभी भी आप में से बहुत बच्चे पुराने पैटर्न से बंध गए हैं, पुराने पैटर्न की जंजीरें तोड़ दीजिए, उस पैटर्न से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब नए पैटर्न पे आकर के काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए पहला देखिए, दो चीजें स्पष्ट हो गई यहां पे। अब मैं देखो एक एक करके चीजें आपको स्पष्ट करता हुआ चलूंगा। दो चीजें स्पष्ट हो गई। पहला स्पष्टता हो गई आपकी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काम करना पड़ेगा, और दूसरी स्पष्टता हो गई कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में मेरी मदद क्या होगी, मैं आपको देखो पीवाईक्यू को लेकर अभी कुछ सेशन ये भी लेने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको पीवाईक्यू मास्टर सेशन भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं यूपी पीसीएस के कुछ पिछले साल के प्रश्नों को समझाता हुआ आपको स्पष्ट करता जाऊंगा। ठीक है, वैसे मैंने ये काम बहुत अच्छे से कर दिया है। ये काम आप देखेंगे अपने आप में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इस तरीके से कार्य किया गया है, तो आपके पास विकल्प आ चुका है। अब आपको ऐसा नहीं है, सही विकल्प आ चुका है। अभी तक जो विकल्प था वो मजबूरी में आपको पढ़ना पड़ता था, क्योंकि इस लेवल की किताबें नहीं थी आपके पास। अब जाकर के आपके पास पुस्तक आ चुकी है। लेकिन पीवाईक्यू पे मैं आपको व्यक्तिगत स्तर पे भी कुछ सेशन करवाऊंगा। अब दूसरी बात रही सिलेबस की। सिलेबस में देखिए, एक तो यूपी का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, चाहे यूपी जीके हो, यूपी पेपर 5 हो, इन पे मैं अलग अलग पूरा सिलेबस डिस्कशन आपको करवाऊंगा। यूपी पेपर 6 हो, यूपी जीके हो, यूपी पेपर 5 हो, यूपी पेपर 6 हो। ठीक है, अलग अलग इनका भी हम सिलेबस डिस्कस भी करेंगे, और इसी के साथ पूरी क्लासेस का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ पूरी क्लासेस आप मेरे साथ पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा, एक तो पहले कंप्लीट सिलेबस हम समझेंगे, शुरुआत हमारी यहीं से होगी। हम पहले एक बार कंप्लीट सिलेबस समझेंगे। इसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप इथिक्स के पेपर को भी प्रायोरिटी दीजिए, नीति शास्त्र को भी पढ़ लीजिए। ये आपका जीएस पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 है। सिलेबस में यदि इन दोनों को हम कर लेते हैं तो 600 नंबर का काम हो जाता है। 200 का पेपर 5 आता है, 200 का पेपर 6 आता है, 200 का इथिक्स आता है। ठीक है, ये मेंस में कम से कम, अभी आपको एग्जाम होने से पहले पहले मेंस में इतना काम कर लेना है। यदि आपने 2 सब्जेक्ट और कर लिए, एक हिंदी और दूसरा एस्से, तो और भी बड़ा काम हो जाएगा। अभी सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो मैं जनरली आपको बता रहा हूं। बाकी प्रीलिम्स के एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलिए। पहले हिस्ट्री को ले लीजिए, साइंस को ले लीजिए, हिस्ट्री और साइंस से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी को ले लीजिए, ज्योग्राफी को ले लीजिए, और एक है आपका करंट अफेयर्स, एक है आपका करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स की मेरी क्लास भी मिस नहीं करनी बिल्कुल भी आपको। करंट अफेयर्स के भी दो सेगमेंट हैं, एक यूपी का करंट अफेयर्स और एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एक यूपी और एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। बस ये आपको लेकर के चलना है। अभी अभी शुरुआत कर दीजिए, केवल एक सब्जेक्ट यहां से उठा लीजिए और एक सब्जेक्ट यहां से उठा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले लिया और यूपी ले लिया कि भैया पहले हम हिस्ट्री और यूपी पढ़ लेते हैं, या फिर आपने पॉलिटी ले लिया, इथिक्स ले लिया। कोई भी दो सब्जेक्ट उठाइए और दो सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करिए। कहाँ मिलेंगे? आपके पास प्रयाग बैच है, आप आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में जाइए, वहाँ प्रयाग बैच में सारा कुछ करवाया है हमने। अभी हम रिवीजन क्लास भी आपकी करवाएंगे, जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देखो ये इथिक्स डिटेल में ही पढ़नी है, यूपी डिटेल में ही पढ़ना है आपका, कुछ छोड़ना नहीं है आपको, कंप्रिहेंसिव होकर के इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्लास के माध्यम से करिए, बुक के माध्यम से करिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करिए, पर आपको पढ़ना है इनको। तो सिलेबस में आपको अब यहां पर जो कंक्लूजन की बात आती है कि कंक्लूजन क्या निकला, तो इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, ध्यान समझिएगा। आपको पीवाईक्यू पे काम करना है। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको विकल्प बता दिया, इससे बेस्ट विकल्प आपको नहीं मिलेगा, ये सबसे बेस्ट विकल्प है, ठीक है। दूसरा काम सिलेबस है, दूसरा काम सिलेबस है। सिलेबस में आपको दो सब्जेक्ट लेना है, एक प्रीलिम्स का सब्जेक्ट लेना है और एक आपको मेंस का सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। यदि प्रीलिम्स की बात करूं तो एक सब्जेक्ट यहां पे लेंगे, एक सब्जेक्ट यहां पे लेंगे, ठीक है। साथ में पीवाईक्यू पढ़ते हुए चलेंगे। पीवाईक्यू के भी हम क्या करेंगे, इस किताब का भी मैं आपको टारगेट अवेलेबल करा दूंगा। वीक 1 में कितना पढ़ना है, वीक 2 में कितना पढ़ना है, वीक 3 में कितना पढ़ना है, वीक 4 में कितना पढ़ना है, वीक 5 में कितना पढ़ना है, बस ये मान लीजिए। एक एक वीक वाइज हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मेरे साथ आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलना है। आपको कहीं पर भी एक भी तनाव नहीं लेना है। तो सिलेबस में जैसे यहाँ पे आपने हिस्ट्री ले लिया, अब ये चुनाव आप खुद भी कर सकते हैं, मैं भी मदद आपको करवा दूंगा। जैसे आप शुरुआत इतिहास से ही कर लीजिए, इतिहास से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तीनों ही कवर करना है। और यहाँ पर आप ले लीजिए इथिक्स ले लीजिए, पहले आप इथिक्स कर लीजिए, इथिक्स कर लीजिए, या फिर आप पेपर 5 पेपर 6 ले लीजिए, आपकी मर्जी है। आपको भी कुछ चीज़ें खुद से निर्णय लेना पड़ेगा, मैं तो आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं। दो सब्जेक्ट लेकर के चलिए, साथ साथ इनका रिवीजन करते हुए जाइए। देखो अब यहां पे दो तीन बातें निकल के आएंगी, पीवाईक्यू प्लस सिलेबस प्लस रिवीजन, डेली का डेली रिवीजन होना चाहिए। अभी मैंने एक शेड्यूल जारी किया है आप सभी को कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अभी मैं यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए भी एक दिनचर्या का वीडियो बना दूंगा कि सुबह से शाम तक आप क्या शेड्यूल रखें ताकि आपका सिलेक्शन ओरिएंटेड पूरा का पूरा दिन रहे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब वाले भी हैं। देखो जॉब वाले बच्चों को अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझते हुए चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत मानसिक तौर पे बहुत तनाव लेकर, बहुत प्रेशर लेकर के चीज़ों को चल रहे हैं। जितना समय आपको मिलता है, जॉब वाले, वर्किंग जो हाउस वाइफ हैं या हाउस मेकर हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आपको बस ये दिमाग में बैठा के चलना है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक कंपटीशन दे रहे हैं, मैक्सिमम टाइम अपना अपनी प्रिपरेशन में देना है, ठीक है। जितना समय आपको मिलता है अब अपने डाइवर्जन हटा दीजिए। तो हमें पीवाईक्यू, सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस करंट अफेयर्स, करंट के लिए एक क्लास में आपको अब रेगुलर अवेलेबल कराऊंगा, कंटिन्यूअस हमारी करंट ओरिएंटेड क्लास रहेगी। करंट की क्लास में कुछ तथ्यात्मक फैक्चुअल चीजें भी रहेंगी, एनालिसिस बेस्ड भी टॉपिक रहेंगे। यूपी का करंट अलग रहेगा। एक हम प्रोग्राम मिशन यूपी पीसीएस भी आपका लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें आपकी लाइव क्लास रहेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस, मैं सब चीज़ें आपको यहाँ पर देता जाऊँगा। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है, 3 यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। एक आपका आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जो कि आप जिसको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सिस्टमेटिक लाइव क्लास भी मिलेगी और साथ साथ आपको कंटेंट सीक्वेंस वाइज मिलता जाएगा, जो कि यूपी पीसीएस 2026 को क्वालिफाई करने के लिए रहेगा। यूपी का करंट मिलेगा, यहाँ पे यूपी जीके की क्लास भी मिलेंगी। और दूसरा आपको चैनल फॉलो करना है हमारा आज़ाद आईएएस एकेडमी का,
ठीक है, वहाँ पर भी मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो और बहुत सारा कंटेंट, क्लासेस, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यूपी से जुड़ा हुआ कंटेंट भी कुछ मिलेगा। और एक आपको जो है हमारा आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ये जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ लाइव करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। ठीक है, 3 ये आपको चैनल दे लेना है। बाकी समग्रता से पढ़ने के लिए फाउंडेशन बैच और एक रिवीजन बैच भी आपको दिया जाएगा। जैसे जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे साथ रिवीजन बैच का हिस्सा बनके कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबका वो रिवीजन कर सकते हैं। बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे, साइंटिफिक अप्रोच में आगे बढ़ेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तनाव मुक्त होकर के चलेंगे बस। ठीक है, तो कैसे सिलेक्शन लेना है? यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले चीज जरूरी है कि परीक्षा के स्तर को समझिए, ताकि आपकी तैयारी परीक्षा के स्तर में जा सके। उसके लिए पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को सिलेबस ओरिएंटेड होकर के लेकर के चलना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस आपकी प्रायोरिटी, और सिलेबस में भी 2 सब्जेक्ट आप लेके चलेंगे, एक उत्तर प्रदेश आपका जो है यूपी, एक इथिक्स। ये दोनों मेंस में पहली प्राथमिकता देना है। एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। ऐसे भी एक दिन में नहीं सीखा जाता है, ऐसे भी आपको यहाँ पर ऐसे का आपका सेगमेंट है। निबंध हो गया, साथ में हिंदी हो गया, 300 नंबर का तो यही है, निबंध और हिंदी तैयार कर लीजिए भी साथ में। ये मतलब मेंस में हमें अभी एग्जाम से पहले पहले इतना पढ़ लेना है, एग्जाम से पहले पहले मेंस का ये कंप्लीट कर लेना है। और बाकी आपका जो अदर सब्जेक्ट हैं, बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो प्रीलिम्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट भी आपको उसी तर्ज पे लेके चलना है। तो ये मेरा कुछ आपसे विशेष आग्रह है, विशेष अनुग्रह है। मैं आपसे बस एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है। मैं पूरी जर्नी में आपके साथ रहूँगा, कहीं पर भी आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, उंगली पकड़ के आपको लेकर चलूँगा। एक एक जगह पे जहाँ पर आपको मेरी ज़रूरत महसूस होगी, मैं वहाँ पे आपको खड़ा मिलूंगा। अब बस पढ़ना है बच्चों, अब मेहनत करनी है हमें समान अध्ययन अच्छा करना है, हमें उत्तर प्रदेश अच्छा करना है, हमें करंट अफेयर्स अच्छा करना है। ठीक है, तो अब एक एक करके चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, घबराइए मत। शुरुआत सिलेबस से करते हैं। मैं सिलेबस पूरा आपको अभी डिस्कस कराऊंगा। जैसे पीवाईक्यू में तो मैंने आपको बता दिया, विकल्प के तौर पे आपके पास किताब आ चुकी है। बाकी पीवाईक्यू को लेकर के कई सारे सेशन अभी मैं आगे चल के कुछ करवाऊंगा भी, जिसमें पीवाईक्यू पढ़ने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए, पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एक पर्टिकुलर सेशन इस पर भी लेंगे। और कुछ पीवाईक्यू में एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपको। ठीक है, ताकि कैसे एग्जाम हॉल पे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को हल करना चाहिए, उसका क्या तरीका होना चाहिए, टेस्ट सीरीज को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इन सब पे हमारा एक डिटेल में बात होगी। एक चीज जो और आपको मिस नहीं करना है, मेंस का एक प्रश्न भी आपको रेगुलर लिखते जाना है। हम क्वेश्चन नहीं लिखते, हमें मेंस आंसर राइटिंग पर डे करनी है। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग आपको पर डे करनी है। डेली आपको उत्तर लेखन जरूर करना है। क्या करना है आपको? पर डे आपको उत्तर लेखन भी करना है। रेगुलर आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग से भागते हैं, उत्तर लेखन नहीं करते हैं। इसलिए उत्तर लेखन करना बहुत मस्ट है, उत्तर लेखन करना बहुत जरूरी है। बिना उत्तर लेखन के बात नहीं बनेगी, ये मान लीजिए। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं होगा। ठीक है, आंसर राइटिंग ओरिएंटेड बनना है आपको, उत्तर लेखन ओरिएंटेड बनना है, बस मैं यही आपसे कहूँगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन आपका स्ट्रेटजी को लेकर है, जहां पर मैंने 4-5 मुद्दों पे बात की आपसे। एक तो पीवाईक्यू पे बात की, इसको मिस मत करिएगा, बिना पीवाईक्यू एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, कोशिश करना है कि अभी प्रीलिम से पहले पहले यूपी, इथिक्स और एशिया ये सेगमेंट हो जाए, और बाकी पीटी का पूरा सिलेबस आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स जो मेजर सब्जेक्ट है ये तो कम से कम हो जाए। इकोनॉमी का सब्जेक्ट सेगमेंट भी है। बाकी सिलेबस डिस्कशन का वीडियो जब आएगा पूरा सिलेबस आप समझ लीजिएगा। मैं एक एक सब्जेक्ट वाइज भी सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, सिलेबस रिसर्च कराने वाला हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आपका पीवाईक्यू, सिलेबस, रिवीजन, डेली रिवीजन होना चाहिए। एक मैंने डायरी को लेकर वीडियो बना रखा है आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे कि डायरी के माध्यम से रिवीजन कैसे करें। रिवीजन कल परसों में मत छोड़िए, आज का रिवीजन आज ही करिए, है ना।
और कैसे आपको डायरी के माध्यम से, डायरी में आपको कैसे डेट मेंशन करनी है, कैसे पढ़ना है। अभी एक रूटीन वाला वीडियो भी आपका आया है कि क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, वो भी आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आया है। डेली रूटीन क्या होनी चाहिए आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज़ाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करेगा, जो आपको रिवीजन की समझ विकसित करेगा, जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएगा। करंट अफेयर्स की क्लास मेरे द्वारा शुरू कर दी गई है, एक भी मिस मत करिएगा। पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स लेके चलूंगा। क्लास कहाँ हो रही है? आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप के यूट्यूब चैनल पर हो रही है, ऐप के अंदर भी लाइव हो रही है। ठीक है, आपको एक एक दिन में देखिए एक क्लास तो कम से कम रहेगी आपकी, या तो क्लास सुबह 5:30 बजे हो जाएगी आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, यदि नहीं हो पाएगी तो दिन में जो भी टाइम आपका मिलेगा क्लास आपको, लेकिन पर डे एक मिलेगी। चाहे लाइव जुड़ जाइए या बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए, बट आपको क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। आपको लेक्चर वाइज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चलना है, ये मान लीजिए लेक्चर वाइज आगे आगे बढ़ना है। बहुत बच्चे सुबह 5:30 बजे नहीं उठ पाते हैं, उठना चाहिए, नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी और या किसी कारणवश कई बार इंटरनेट या बहुत सारे अदर इशू होते हैं, मैं स्टूडियो में नहीं रहता, कोई दिक्कत होती है, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं पूरे दिन में कभी भी क्लास आपकी ले लूंगा। बट आप अपनी पहले की क्लासेस के नोट्स बना के रखिए और नई क्लास आप करते जाइए। ठीक है, तो ये हमारा जो है आप सभी के लिए आग्रह है। बाकी एक आंसर राइटिंग डेली, एक क्वेश्चन को जो भी आप पढ़िए उससे संबंधित एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए। बस इतना काम यदि आप कर ले गए, फिर कुछ बच नहीं रहा। देखो क्या बच रहा है, पीवाईक्यू आप कर ही रहे, सिलेबस आप कंप्लीट करने में मैंने आपको बता दिया क्या प्रीलिम्स का पहले करना है, क्या मेंस का करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें एक एक सब्जेक्ट लेके चलना है। एक प्रीलिम्स का सब्जेक्ट ले लीजिए, एक मेंस का सब्जेक्ट ले लीजिए। आंसर राइटिंग आपको रेगुलर करना है, करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे एक स्पष्टता आपको और दे देता हूँ। ठीक है, बहुत क्लियर कट टू कट आपको एक स्पष्टता मैं दे देता हूँ। देखो अभी जो पढ़ना है दो भागों में बांट लीजिए, एक तो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट और एक मेंस के सब्जेक्ट। मेंस में आपको 3 चीजें कम से कम कवर करनी है। पहला तो इथिक्स, यूपी पेपर 5, यूपी पेपर 6, एसे एंड हिंदी। क्या वेटेज है? 200 नंबर ये, 200 नंबर ये, 200 नंबर ये, दोनों मिला के 300 नंबर ये, 150 का 150 का ऐसे 150 की हिंदी। आप देखिए कितना बड़ा वेटेज आपका, 900 नंबर का ये कवर हो रहा है पूरा पूरा। इधर प्रीलिम्स में पहले हिस्ट्री उठा लीजिए, ठीक है, फिर आप पॉलिटी ले लीजिए, फिर ज्योग्राफी ले लीजिए, एक एक सब्जेक्ट यहाँ क्लोज करते हुए चलिए। पर डे एक आंसर राइटिंग करिए, है ना। करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए कोई अलग से नहीं है, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स भी लेके चलना है। बस आपको करते हुए चलना है, घबराना नहीं है, चीज़ें सब हो जाएंगी। मन में घबराहट नहीं करेंगे, सब हो जाएगी। ठीक है, अब युद्ध स्तर पे पढ़ना चालू करिए, अभी समय है, आप पूरी एनर्जी लगा दीजिए। और मेरी पीवाईक्यू वाली बुक जरूर लीजिएगा, मस्ट है। कहाँ मिलेगी? आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी। बाकी अदर जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, सब जगह भारत के जितने भी बुक डिपो हैं सब जगह अवेलेबल है। ठीक है, किसी भी बुक डिपो में भी मिल जाएगी। बट कहीं ना मिले तो आप अपने ऑथेंटिक एप्लीकेशन है जो आपका आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, वहाँ पर एक किताब आ चुकी है, अभी स्टॉक में भी है, ज़्यादा नहीं बचा है, बट आप इसको ले लीजिए। ठीक है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से ये किताब आप मंगवा सकते हैं। ये मेरी आप सभी से विशेष आग्रह, ये कुछ स्ट्रेटजी है, आगे अभी और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिलेबस, कोई वीडियो छूटना नहीं चाहिए, सारे वीडियो देखते हुए चलना है क्रम से, कोई एक वीडियो नहीं छूटना चाहिए। सारे वीडियो सेशन सब आपको यूट्यूब में, एप्लीकेशन में, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, और क्लास के अंदर क्लास करिए, डिटेल में हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इथिक्स और ये सब कुछ पढ़ाएंगे हम, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आपका प्रयाग बैच में सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, और एक आपका रिवीजन क्रैश कोर्स का बैच भी रहेगा। यदि आप रिवीजन क्रैश कोर्स में जुड़ेंगे तो वहाँ कंप्रिहेंसिव रिवीजन कराया जाएगा। फाउंडेशन कोर्स में कंप्रिहेंसिव हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पर्पज है, उद्देश्य है। चलिए बढ़िया आराम से पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए।